हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कहता है चलो फाइनली मैं शहर में आ गया, बस उस लड़की को ढूंढना है और शादी फटाक से कैंसिल करना है। और माँ कसम मिडल ईस्ट एरिया से ज़्यादा इस एरिया में गर्मी है। तो क्या ना, हमारा मेन कैरेक्टर एक जासूस था जो मिडल ईस्ट यानी दुबई के साइड जो एरिया होता है ना, वो सऊदी अरेबिया साइड का, उसको बोला जाता है। वहाँ पे जासूस बन के अपना काम करता था, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे जा ही रहा था। और एक दिन अचानक से जैसे आराम करने आता है तो इसका मास्टर की आवाज़ आती है, सुनना। ये भी कहता बोलो क्या हुआ मास्टर। तो मास्टर भी कहता मेरे बेटे मैं मर रहा हूँ मेरे बेटे। क्या ना भाई, जब तू पैदा नहीं हुआ था तो मेरी शादी कैंसिल कर दी थी, आई मीन तय कर दी थी। आज जाके शादी कैंसिल करवा लेना। मर गया और मर गया। और कॉल कट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगभग ये क्या हो गया। इसके लिए वो चाइना लौट आया और लड़की को ढूंढ रहा है ताकि शादी यहाँ पे कैंसिल कर सकूं। साला एकदम थक गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बच्चे मेंग चेंग यूनिवर्सिटी किधर है। बच्चा भी कहता मम्मी भूत 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 भूत। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे भूत नहीं हूँ मैं यार, भूत नहीं हूँ। मास्टर ने मुझे याद है मेंग चेंग यूनिवर्सिटी का नाम बोला था, वहीं पे वो लड़की पढ़ती है। अब वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम। उन्होंने मुझे ये बोला था उस यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की थी। आई डोंट नो यार किधर है। तभी एक दूसरी लड़की आती है और कहती हेलो बच्चे काम करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे। तो ये भी कहती वेल तुम एक गरीब आदमी लगते हो, तुम्हें काम चाहिए क्या, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची में काम मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सैलरी कितनी है। क्या ना, मैं अभी अभी लौट कर आया हूँ तो पैसे वैसे नहीं है, थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, काम आएगा। वो भी कहती है पैसे बहुत मिलेंगे, पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर शक्ल दिखाता है साफ सुथरा कर कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में हैंडसम था। लड़की भी देखती है अरे यार एक हैंडसम लौंडा ही तो चाहिए था, आ जाओ आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे क्या करवाना चाहते हो। ये भी कहती है अरे यार जो भी होगा ना मजा आने वाला है, जस्ट रेडी हो जाओ। हमारे मेन कट्टा को अब डर लगता है कि है हैंडसम लौंडा चाहिए, ये मेरे से धंधा तो नहीं करवाएंगे ना यार। तो उसको एक दूसरे घर में लेकर आते हैं जिस घर में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। बोला भी जाता मैडम जी आपको जो चाहिए था हमें मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे ये क्या मेरे साथ गंदे गंदे काम करेगी। तो वो जो मैडम जी अपनी लड़की से कहती है अरे यार लड़का तो हैंडसम दिखता है लेकिन तुमने इसके कपड़े वकड़े देखे क्या, कितना भिखारी जैसा लग रहा है। वो भी कहती है अरे यार कपड़ों में क्या, हम दूसरा कपड़ा पहना देंगे तो अमीर ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। वो भी कहती है लेकिन इसके बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं लगता। वो भी कहती है पढ़े लिखे से क्या है, शक्ल मिलनी चाहिए ना, शक्ल हैंडसम होना चाहिए ना, शक्ल तो हैंडसम है ना। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में किया भाई काम क्या है, शक्ल से क्या लेना देना है। जो लोग हैंडसम ढूंढ रहे हैं वो लोग कहते हैं ठीक है हमने डिसाइड कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी मुझे तो बताओ तुमने क्या डिसाइड कर लिया है। तो वो भी कहती है जो मैडम जी है ना तुम आज से इसके बॉयफ्रेंड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। वो मैंने कहती नैना नैना लेकिन तुम अचानक से गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हो। तो वो भी कहती है ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सच में बॉयफ्रेंड नहीं बनना, बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करना है, बदले में महीने में 10,000 मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये मैं करने को तैयार हूँ। वो भी कहती बस तैयार हो गए, तुमने पूछा नहीं क्यों करना है, आगे क्या करना पड़ेगा, ये सब कैसे करवा रहे हो। वो भी कहता मुझे उससे क्या, बस नाटक ही तो करना है। ये भी कहती है वाह मैंने बोला था ना इस लौंडे में वाकई में दम है, ये ना नू नहीं करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो जासूस ही हूँ, मैं बहरूपिया बनने का तो मेरा काम ही है। मैडम जी भी कहती है हाँ यार लौंडा तो वाकई में सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि वाह यार मज़ा तो आ गया। वो भी कहती है हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें अब नए नए कपड़े पहन के थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। तो वो भी कहती है अरे यार तू तो वाकई में एक नंबर का गरीब आदमी है, सही आदमी है, सही आदमी है, ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो मजाक उड़ाओगे क्या। वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ, आईडी कार्ड तो होगा ना, आईडी कार्ड दिखाओ। तो अपना आईडी कार्ड दिखाता है, आईडी कार्ड में नाम लिखा था चोमू। चोमू कैसा नाम है रे। वो भी कहता है हसमत प्यार से लोग चोमू बुलाते हैं, नाम है चुसविंदर कुमार सिंह। ये भी कहती है ओ चुसविंदर कुमार सिंह, चलो कोई ना तुम्हारी नकली आईडी का इस तरह बना देंगे, मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थोड़े से पैसे वैसे मुझे मिलेंगे क्या। और एक सेकंड उससे मुझे याद आया ये मिंगचेंग यूनिवर्सिटी के बारे में कभी सुने हो। वो भी कहती व्हाट मिंगचेंग यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें कैसे पता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों एलियन की दुनिया में क्या, यहीं पर है ना तो पता नहीं होना चाहिए। वो भी कहती है अरे यार मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ गाड़ी से। तो गाड़ी से यूनिवर्सिटी के बाहर लाया जाता है, बोला जाता है आ गए। वो भी कहता ठीक है। अब आते भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे 3-4 गुंडे मिलकर एक लड़की को प्लस उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। लड़की भी कहती है बस इतने पैसे ले लो भैया और हमको जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता हाय राम कितना कमीना कितना सुअर आदमी है, मासूम लोगों को परेशान करता है। वो लड़की भी डर जाती है कि अरे यार सुअर आदमी बोल दिया, इसको मालूम नहीं ये हमारे स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा है, उसकी बूंद फाड़ देगा। गुंडा भी कहता बच्चे तूने मेरे को सुअर बोला, तुझे मरने वरने का शौक है क्या। दूसरा उसका टट्टा भी कहता मालिक अरे शांत हो जाइए, लड़का कोई नया नया लगता है, पुलिस वुलिस निकल गया तो मुझे तो डर लग रहा है। वो भी कहता अरे घंटे का पुलिस शक्ल से गरीब लग रहा है, इसको तो पटक पटक के मारेंगे, ये चिकने निकल यहाँ से वरना मार डालो इसको। तो 3-4 गुंडे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा मार मार के उनको पटक देता है। वो लड़की भी कहती वाह क्या मारे हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये सब तो छोटे मोटे गुंडे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे उससे मुझे याद आया, तुम मुझे बताओगी ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की सबसे सुंदर लड़की कौन सी है? वो भी कहती है एक सेकंड भाई, तुमने ये सब नाटक करवाया था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नाटक? वो भी कहती हाँ, ये गुंडे कोई रियल के गुंडे नहीं है, पक्का तुमने इनको पैसे दिए होंगे ना ताकि मेरे सामने हीरो बन सको, मुझे पटा सको। दरिंदे, कमीने, कुत्ते, ठरकी, तेरी माँ का हट। और हमारे मेन कट्टे को गाली देके चल जाती है और हमारा मेन कट्टा बेचारा कंफ्यूज की है भाई क्या हुआ। तभी एक दूसरा लौंडा पीछे से आता है और हमारा मेन कट्टा उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या रे? वो भी कहता रे मालिक मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। वो भी कहता क्या बात करना है? ये भी कहता ही ना तू हमारी यूनिवर्सिटी की सुंदर लड़की को ढूंढने आया है ना, उसके लिए तूने नाटक करवाया ना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है कौन? तो ये भी कहता तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में कोई एक सुंदर लड़की नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 4 सुंदर लड़की है। सबसे पहले ये वाली लड़की जिसको तुमने बचाया, लिन शाओ इसका नाम है, और दूसरी वाली का नाम है टाओ, जो कि हमारी स्कूल की एकदम बैडेस्ट लड़की है, च्युइंगम खाती है, ब्रा पहनती है और डम 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 यहाँ पे लड़ती है। इनके अलावा 2 लड़कियां और हैं, लेकिन वो लड़कियां इतनी लो प्रोफाइल रखती है ना कि भाई नाम तक भी किसी को मालूम ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनमें से जो सबसे सुंदर कौन है उसके बारे में बताओ। ये लोग कहते हुए सबसे सुंदर के बारे में कैसे बताते, पक्का उन मिस्टीरियस में से कोई एक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मैं उनको कैसे ढूंढूं? ये लोग कहते हैं भाई आराम आराम से, डरे कि यहाँ पे मिल नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ खाने को मिलेगा? वो भी कहता यार कैंटीन ओपन है, कैंटीन में आके खा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कैंटीन में खाता है और सामान वगैरह लेकर आता है, और कुछ ज़्यादा ही सामान था जो उस लड़की ने भेजे थे, जो उठा भी लेता है। वो नया नया लड़का भी कहता साले तेरे में कितना दम है। इधर जिन गुंडे लोगों को मार पड़ी थी ना, तो गुंडे लोग छोटे मोटे गुंडे थे, कोई एक मेन गुंडा था उसने बोला था छेड़ने को। वो भी कहता कौन है जिसने मेरी बंदी को बचाया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो सारा सामान वगैरह लेकर किसी एक एरिया में आ जाता है। तो दोस्त भी कहता भाई इतना सारा सामान, मैं तो कहता हूँ तेरा सामान उठाने की जो एबिलिटी है ना, इसको लेके तू अमेजोन में डिलीवरी करने लग जा। वो भी कहता है करने को तैयार हूँ, और पैसे मिल जाएंगे ना? वो भी कहता पैसे मिलेंगे तो ऑटोमेटिक लड़की भी मिलेगा, ऐसी बाहें दिखाने वाली लड़की, सेक्सी टांगों वाली लड़की, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े अरमानों वाली। और ऐसे अरमान दबाने लगता है हाँ रैंडम एक लड़की के, और वो लड़की वही थी जिसकी जान बचाई थी। तो ये भी कहती है साले मुझे लगा ही था तू एक नंबर का ठरकी है, और थप्पड़ मार के निकल पड़ती है। और चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जिस लड़की को बचाया था वो लड़की इसको थप्पड़ मार के चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बात हो गई। और नया नया दोस्त भी कहता भाई लड़की के बड़े बड़े अरमान दबाएगा तो मारेगा ना, तू तो लकी है कि कॉलेज की सुंदर लड़की ने तुझे थप्पड़ मारा, भाई मेरे पे थूक भी दे, मेरे पे हक भी दे, मैं तो उसका इंतजार करता हूँ, ठीक है बाय। ये भी कहता ठीक है बाय। और तभी वो लड़की का कॉल आता है जिसने इसको नौकरी दी थी, मिंग मिंग उसका नाम है। वो भी कहती सुन बे तेरे लिए काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या काम है? वो भी कहती है शाम को आ जाना डिनर पे, ठीक है बाय। तो शाम को डिनर पे आता है। वो भी कहती आ गया, डिनर पे बाद में जाएंगे, पहले शॉपिंग कर लेते, गरीबों की तरह कपड़ा पहन के मत घूमो। वो भी कहता हाँ लेकिन कहाँ पे? वो भी कहती सामने जो मॉल दिखाई दे रहा है इसी मॉल के अंदर, अरे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मॉल में कोई गे था। वो भी कहता आइए आइए क्या लेंगे, मेरी लेंगे क्या? वो भी कहती नहीं नहीं हम कपड़ा देखनी है, इनके साइज का कोई कपड़ा दे दो। वो भी कहता आपके साइज का? आए हाय अपना साइज तो बताइए, ओहो आपका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, डाल दीजिए मेरे अंदर डाल दीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गे के बच्चे चुप कर। वो भी कहती है सॉरी आप जैसे चिकना मर्द देख के कई बार फिसल जाता हूँ, आइए अंदर चेंजिंग रूम में आपको ये वाला कपड़ा दिखाते हैं, बोलो कैसा लगा, मस्त है क्या? लड़की भी कहती छीत हुई इसमें गे लगेगा। वो भी कहता तो क्या है गे बनने में, मैं भी तो हूँ गे, ये दुनिया है गे, कोई ना दूसरा कपड़ा पहनिए। तो दूसरे कपड़े में हमारा मेन कट्टा कोई स्कूल का बच्चा लग रहा था। ये भी कहती है अरे यार पार्टी में जाना है, डिनर करने, ये क्या पहना गया, बच्चा बना के जाएंगे क्या? तो दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा भी इसी कोई पसंद ही नहीं आता। बहुत देखने के बाद फाइनली एक कपड़ा मिलता है तो जो पहन कर आ जाता है। अब आते भाई पार्टी की ओर, जहाँ पे पार्टी में एक दूसरा लड़का मैडम जी को छेड़ता है और कहता है क्या रे मैडम जी? वो भी कहती नहीं कुछ भी नहीं। तभी हमारा मेन हीरो आता है और कहता है मैडम जी होगी तेरी माँ साले, ये मेरी बंदी और मेरी बंदी से दूर रहे। तो वो भी कहती है अरे तुम आ गए क्या बाबू? तो वो भी कहता है यस मेरी जान मेरी सोना मेरी बाबू में आ गया रे। अब वो जो दूसरा लड़का था वो भी कहता हाँ बॉयफ्रेंड, साले इसने बॉयफ्रेंड का बना लिया, हेलो क्या इंट्रोडक्शन करवाओगे? वो भी कहती वेल इंट्रोडक्शन करवाने की क्या जरूरत है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तो ये भी कहता ओह इंट्रोडक्शन करवाने की क्या जरूरत है? हमारा मेन कट्टा भी कहता का बोले बे कुछ समझ नहीं आया। ये भी कहता रे इंग्लिश में मैंने बोला, तुमको इंग्लिश भी नहीं आती? हाँ यू अनपढ़ गवार सुअर गरीब आदमी साले पढ़े लिख ले। मैडम जी भी लग कर यार मैंने गरीब आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया ना, तो शायद इसको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो हमारा मेन कट्टा इंग्लिश में बोलता है यू मदर फकिंग, यू फकिंग बीच, सन ऑफ अ बीच है, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा, योर बुंड फाड़ दूंगी।
अब ये सुनते वो भी चौंक जाता कि बाप रे, तुमने तो अलग ही लेवल की अंग्रेजी बोल दी ओए, ये अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती मैं तो बस छोटी मोटी चाइनीज़ अंग्रेजी जानता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी यार, डोंट वरी, मैं चाइनीज़ में ही बात कर लेता हूँ तुमसे, तुम जैसे गरीब आदमी कभी समझेंगे नहीं। मनी मन सोचता मैं जासूस सुना, अरे मैंने दुनिया का कोना कोना यहाँ पे घूमा है, मेरे को सब मालूम है, हमको भोजपुरी भी आवा था। तभी सामने से पार्टी वाटी थी ना, तो पार्टी में एक आदमी आता और कहता हेलो, हम तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं आप सभी से। क्या ना भाई, हमने बहुत ही ज़्यादा एक बड़े कंपनी के साथ बिजनेस तय किया है $200 मिलियन का ये लोग भी कहते $200 मिलियन, भाई इतने में कितने जीरो होते होंगे? दूसरा बंदा कहता $200 मिलियन में मिनिमम 200 मिलियन जीरो तो होते ही होंगे। दूसरा एक लौंडा भी कहता अच्छा तुम्हारी बातों में तो दम है, पैसों में भी दम यहाँ पर है, लेकिन 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 तुम क्या हमको नीचे आंक रहे हो? तो वो भी कहता ना भैया, हम आपको नीचे यहाँ पे नहीं आंक रहे, बोला जाता तुम नहीं, वो लोग हमको नीचे आंक रहे, देखो हमारी ओर घूर के भी नहीं देख रहे। कौन है वो? साला मैंने सुना उसका नया बॉयफ्रेंड है। बोला जाता हाँ साला मैडम जी ने नया बॉयफ्रेंड पटा लिया, मैं पटाने का सोच रहा था। तो ये तो गुस्से में आ जाता हूँ, कहता व्हाट भाई, कब से मेरी नज़र उस पे थी, मैं पटाना चाहता था, कौन है भैया चोमू जिसने पटा लिया? इधर हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, वो भी कहती है अरे यार तुमको अंग्रेजी भी आती है? वो भी कहता हाँ महारानी हमको सब आवा था। उतने में वो कमीना आता है और कहता अरे और कैसी है रे मेंग मेंग, चलती है क्या 9 से 12? तो ये भी कहती है अबे 12 की बत्ती बना के बुंडे में डालो, मुझे कहीं नहीं आना। वो भी कहता है चलो चलो ना हमारी ओर से ये कार्ड रख लो। ये भी कहती है अरे ये कार्ड, अरे यार ये तो आपके स्पेशल मॉल में डिस्काउंट का कार्ड है ना, शुक्रिया, अगली बार शॉपिंग करने आऊँगी, ये लो तुम रख लो। वो भी कहता हो शुक्रिया। तो सामने वाला भी देखता हो यही है ना गधे का बच्चा, हेलो चेंग यूमिंग मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल चू नैन मेरा नाम है, प्यार से लोग मुझे चोमू कहते हैं। वेल तुम क्या किसी कंपनी के मालिक हो क्या? वो भी कहता या मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ, क्या करते हो तुम काम? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मिडल ईस्ट में मेरी फैमिली भी कुछ काम करती थी, बिजनेस वगैरह आर्मी का। वो भी देखता आर्मी का बिजनेस काम, साले इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। और हमारा मेन कट्टा इतना जोर से हाथ मिलाता है ना कि साले का हाथ भी दर्द करने लगता है। वो भी कहता भैया छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी अभी मिले हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्यों फर्क पड़ता है? तो दूसरे का लौंडा आता है और कहता अरे शांत हो जाइए, ज़्यादा मिलाया मिलाई मत कीजिए, बेचारे का हाथ यहाँ पे टूट जाएगा। अरे हम पार्टी मनाने आए थे ना, हमारे $200 मिलियन का पार्टी का बारे में आपका क्या विचार है? मैडम जी कहती वेल करिए आप लोग, मैं उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे पापा देखते हैं, पापा के साथ मिलकर बातचीत करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं डोंट वरी, आपके पापा से हम बातचीत कर लेंगे, चलो ना साथ में तुम्हारे पापा से मिलकर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सॉरी यार, इनके पापा कहीं और है, इंडिया में मजे कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, और मैं इसके साथ ओयो होटल में मजे करने जा रहा हूँ। वो भी कहता है मतलब कॉल पे बातचीत कर लेंगे, तुम्हारी मम्मी होगी ना, मम्मी से बातचीत कर लेंगे, प्लीज़ यार मिलवा लो, तुम्हारे पापा भी मिलने से मना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे तैसे उससे छूटा कर ये लोग गाड़ी में आते हैं। मेंग मेंग भी कहती है साले इसके लिए नकली बॉयफ्रेंड बनाया, ये इतने ठरकी कमीने लोग हैं ना, हमारी मैडम जी के पीछे पड़ हुए पटाना चाहते हैं, साला पीछे नहीं छोड़ रहे, देखा क्या करेंगे? कल साले ने एकदम ज़बरदस्ती का प्लान बना लिया है, तुम्हारे पापा कहीं गए भी नहीं है, घर पर ही है। वो भी कहती है वही तो नहीं समझ आता मैं क्या करूं, कोई बहाना भी नहीं मिलता। उतने में साला कोई आता है पीछे से गाड़ी को टक्कर मार देता है। ये लोग भी कहता है साला कौन है जो टक्कर मार रहा है? हाँ तो कोई गुंडा ही था। वो भी कहता चिकनी माल मिल गई, ओए आजा। तो मेंग मेंग मुक्का मारती है, वो कहती है ओए वो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त को टच भी मत करना, और सारे गुंडों को पटक पटक के मारती है। मैडम जी भी कहती मेंग मेंग आ रही, ऑलराइट। वो भी कहती है चोमू उसको यहाँ से लेके निकलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं निकलने वाला, मैं तो लड़ने वाला हूँ, लिटरली कोट उतार कर एकदम लड़ने को तैयार है। और कहता है ये लोग भी कहते हैं अबे साला ये हंस क्यों रहा है? वो लड़की भी कहती है अबे तो हीरो बनने की क्या कोशिश कर रहा है, उसको गाड़ी में लेके निकल। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं इट्स हीरो टाइम। लड़कियां भी कहती है अरे लेकिन कैसे? हमारा मेन कट्टा भाई एक्सपीरियंस आदमी है लड़ने वाला, मार मार कर सबको पटक देता है। मेंग मेंग कहती है इसको अंग्रेजी भी आती है, इसको लड़ना भी आता है, भाई तुझे और क्या क्या आता है? वो भी कहता मुझे सब आता है, तुम्हें चोट लगी है? वो भी कहती नहीं तुम्हें लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं लगी, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा लग गया, ये लो दवा लगा लो। वो भी कहती हाँ दवा क्या अपने बूंद में डाल के रखी थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ले लगाना, उसको लगवा देता हूँ। कहता दर्द कर रहा है क्या, जलन हो रही है? वो भी कहती है अरे औरत को कभी दर्द नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैडम जी बड़ी कमाल की है। आप आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की मैडम जी के पापा की ओर। हाँ पापा वहीं पे थे, बस बहाना बना रही थी। तो पापा भी कहता हो तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया? ये भी कहती है मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। तो पापा भी कहता अरे अच्छा, और तुमने मुझे ये बताया भी नहीं? तू जो कमीना जबरदस्ती मिलना चाहता था उसी ने चुगली की। वो भी कहता या अंकल जी वो तो आपको बता भी नहीं रही थी, मैंने आपको बताया ना, आप मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोलते? हमारा मेन कट्टा भी लग साले ये चोमू यहाँ तक आ गया, साले ने चुगली की, लेकिन बाप खुश हो जाता है। वो कहता वाह 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 मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया, ओए बधाई हो। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह अजीब ही बाप है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था पापा से मिलते हैं और पापा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। पापा तो खुश था कि मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया और बैठ के मीटिंग डिस्कस करने लग जाते कि चलो भाई क्या डिस्कस करना है। तो सामने वाला भी कहता है आप बताओ आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे। हमने तो भाई यूरोपियन कंपनी के साथ 200 मिलियन का डील किया था। बाप भी कहता या यूरोप की कंपनी बड़ी कमाल की होती है, उनके साथ डील कैंसिल होना नहीं चाहिए। ये भी कहता या कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई दबे आपका ये जो बेटी का होने वाला बॉयफ्रेंड आई मीन जो भी है उसकी फैमिली भी बाहर देश में बिजनेस करती है। बाप भी कहता है सच्ची में किस चीज़ का बिजनेस करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं क्या बोलूँ। उतने में लौंडा कहता है बॉडीगार्ड का बिजनेस करती है। किसी को बॉडीगार्ड चाहिए ना तो इनकी फैमिली प्रोवाइड करती है, टॉप लेवल की सिक्योरिटी का भी मिडल ईस्ट में। बोल साले मनी मन सोचते कि हाँ कुत्ते का बच्चा बड़ी फेंक रहा था, इसको एक्सपोज कर दूंगा। बाप भी कहता हूँ सच्ची में ये बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हमें भी मिडल ईस्ट में बिजनेस करना था। सुना था तेल का बिजनेस, वहाँ पे तेल कोने कोने में है। तो लड़का भी कहता तेल है कोने कोने में, लेकिन वहाँ पे गुंडे रहते हैं, लॉर्ड्स रहते हैं। अगर तुम्हारे एरिया में तेल निकला ना तो सरकार तुम्हारा तेल निकाल के उसको अपना एरिया जबरदस्ती बना यहाँ पे लेती है। वो भी कहता सच्ची में तेल का बिजनेस हम नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर सकते हैं ना। हमारी मैडम जी को लगता है कि शायद पापा नाटक कर रहे हैं। पापा को भी मालूम है ये सारे ठरकी मेरे पीछे पड़ हुए, तो मैंने बॉयफ्रेंड बनाने का नाटक किया और देखो पापा भी नाटक में सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ समय बाद पाप कहता ओके ठीक है। एंड में कंक्लूजन क्या है तो ये भी कहता कंक्लूजन सिंपल है कि हम इनके बॉडीगार्ड लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे अपने आप को बचा लेंगे। बाप भी कहता ये ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहता ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाप 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 घंटे के बाप। वो भी कहता रे बदतमीजी हो रही है। ये भी कहता रे कोई बदतमीजी नहीं हो रही। क्यों सही बोला ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत ही पागल आदमी है साला ये। कुछ समय बाद मीटिंग से बाहर आते हैं तो दूसरा कमीना दिखता है और कहता और कैसे हो आओ ना गाड़ी में। तो वो भी कहती है क्यों गाड़ी में क्यों आए। बोला भी जाता चलो ना यार हम भी तुम्हारी टीम में आते घूमते फिरते एंजॉय करते हैं। और साले ये कमीना इसका नया बॉयफ्रेंड इसके तो मैं लेके रहूँगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये गुर के क्यों देखे जा रहा है, सबको मेरे से दिक्कत है क्या। तो वो लोग है ना गाड़ी से जाने लगते हैं अपनी गाड़ी से। तो लड़का भी कहता अरे मेरे गाड़ी में आ जाओ ना। वो भी कहती तुम जाओ ना यार अपने गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। वो भी कहता ना एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हारी ही गाड़ी से आता हूँ साथ में जाते हैं। वो भी कहती है ना हम गाड़ी में कपड़े बदलेंगे, गाड़ी में फिंगरिंग करेंगे, लड़के अलाउ नहीं है बाएं। वो भी कहता अरे यार ये क्या कोई मतलब साला गुस्सा दिला रहा है मुझे। साला मुझे भी लगता है अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी नहीं साले का बस यहाँ पे था, गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो बस भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग कहता बीसी अब कैसे यहाँ पे जाए। इधर हमारे मैडम जी की ओर आते हैं। बोला भी जाता है कि अरे यार क्या करें, हर साला हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चैन से जीने भी नहीं देता। और वो लोग वाकई में फिर पीछा करने लगते हैं और गाड़ी को ऐसा टक्कर वक्कर मारते हैं। हमारा मेन कट्टा बाल बाल बचा लेता है, कहता अरे यार बाहर जाके चेक करते चल के आ रहा है। तो वही कमीना था। वो भी कहता साले एकदम गुस्सा आ रहा है मेरे को, फाड़ के रख दूंगा। कौन है तुम लोगों ने टक्कर नहीं मारी थी बल्कि उनके गाड़ी को भी दो अलग गुंडों ने टक्कर मारी थी। वो गुंडा इनके साथ गुंडागर्दी करने लगता है कि ये ले साले ये ले ये ले ये ले, और दोनों को पटक पटक के मारता है। तो हमारा मेन कट्टर बीच में आता है, कहता है भैया जी वो हमारे साथ है तो फालतू में लड़ाई क्यों कर रहे हो। गुंडा भी कहता तू कौन है चिकने निकलना यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लग चिकन होगा तेरा बाप साले, और मार मार के उनकी हड्डी पसली लाल कर देता है और इनसे कहता है कि ठीक हो। वो लोग भी कहते हैं या ठीक है। इनको विश्वास ही नहीं होता कि साले ने तो भाई बढ़िया यहाँ पे मारा। दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या साला बेइज्जती हो गई, डोंट वरी अभी अपनी बेइज्जती को ठीक करेंगे। तो ये कॉल करता है, कॉल करके कुछ बंदे लोगों को बुला लेता है और कहता चलो एक बार बंदे लोगों को आने दो, फिर जो भी बेइज्जती हुई है ना उसको ठीक करेंगे। और ऐसा बढ़िया नाटक करूंगा ना कि ईश्वर मैडम मेरे प्यार में एकदम पागल ही हो जाएगी। तो कुछ गुंडे लोग बुलाया था नकली भाड़े के गुंडे, और ये भाड़ों के गुंडों के साथ है ना लड़ने लगता है, मारने लगता है। कहता ये ले साले ये ले, लेकिन उल्टा कोई और पटक के इनको मार देता है। ये लोग भी कहते हैं साला कौन है। हाँ तो भाड़े के जो गुंडे बुलाए थे ना वो लोग नहीं आए थे, ये रियल के कोई गुंडे आ गए थे। वो लोग भी कहते हैं साले हमसे पंगा लेगा। लड़कियां भी डर जाती है कि अरे इनके पास तो बंदूक है, क्या करे भैया हम तो आपको जानते भी नहीं, भैया प्लीज है भैया प्लीज है। अब वो जो लड़के लोग थे जो गुंडे बुला रहे थे वो तो और डर के मारे भाग जाते हैं। मैडम जी भी कहती है देखा ये आपके प्यार में पागल है, लेकिन जैसे आप मुसीबत में आई तो सबसे पहले डर के भाग गए। वो भी कहती है अब क्या ही कर सकते हैं। उतने में ये गुंडे गोली चला देते हैं और कहते हो ज़्यादा टाइम पास नहीं करो, हमारे साथ यहाँ पर आओ। वो भी कहती है अरे यार मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, मेंग मेंग को कुछ मत करना। तो मेंग मेंग भी कहती मालकिन आप इनके साथ मत जाओ, ये लोग गलत काम करेंगे। वो भी कहती है अरे नहीं मैं हूँ ना। तो एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, टीवी देख रही थी और कहती वाह यार कितना कमाल का है, टीवी पे हीरो ने हीरोइन को बचा लिया, कल को जब मैं मुसीबत में होंगी तो मेरा हीरो भी बचाने आएगा। और आज जब वो मुसीबत में तो कोई बचा ही नहीं रहा, लेकिन हमारा मेन हीरो है ना वो आता है, उस गुंडे का बंदूक लेता है और साले को पटक पटक के मारता है और कहता है डोंट वरी, पीछे छोटे मोटे गुंडे को मार रहा था इसलिए आने में टाइम लगा, अब मैं यहाँ पर आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन हीरो ने लड़की को बचा लिया था, गुंडे लोगों को भी पकड़ लिया था और कहता क्या करे, पुलिस के हवाले करे या इनको जान से मार डाले। तो मेंग कहती है भाई पागल वागल है क्या, जान से मार डाले? नहीं, इनको चुपचाप पुलिस के हवाले करते हैं और अपने काम से लग जाते हैं। काम था घूमने जाने का, घूमने जाए क्या? हमारी मैडम जी भी कहती है वेल चलो यार मुझे भी घूमने फिरने का मन है। तो लोग किसी आते भाई मैजिक शो देखने जहाँ पे मैजिक दिखाया जा रहा था। मैजिक दिखाने वाला भी कहता है मैं तुम सब में से जो सबसे सुंदर लड़की है उसको स्टेज पे बुलाऊंगा। और वो दोनों कमीने जो हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे थे, नकली गुंडे बुला रहे थे, वो साले अभी भी हार नहीं मानते और कहते हैं डोंट वरी, अरे वो तो बस मतलब थोड़ी मेरी आंख लग गई, इसके चक्कर में गुंडों ने पेला, उन्हें गुंडों को मैं पेल देता। दूसरा भी कहता अरे तू तो डर के मारे भाग गया था, मैंने लड़ाई की थी। मेंग कहती है साले तूने लड़ाई नहीं की थी, तूने मार खाई थी उनसे। उतने में मैजिशियन हमारी मैडम जी की ओर कहती है कि आप सबसे सुंदर हो, आइए आइए मैं मैजिक दिखाता हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने कभी इतने पास में से मैजिक नहीं देखा। मैजिक सिंपल है, आपको कुर्सी पे बैठना है, मैं आपके ऊपर एक दुपट्टा डालूंगा, 3 गिनते ही आप गायब हो जाओगी। चलो गाइस गिनो, 3 2 1। मैडम जी गायब हो जाती है और अंदर से सांप निकलता है, जो सांप इन ऑडियंस में घुस जाता है। सारे के सारे ऑडियंस डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैडम जी के बारे में कोई परवाह ही नहीं करता, लेकिन हमारा मेन कट्टा चेक करने आता है तो पता चलता है कुर्सी के नीचे एक छोटा सा कुछ तो बना हुआ है। मैडम जी उसके अंदर ही चली गई थी और अंदर वो मैजिशियन हमारी मैडम जी के साथ जबरदस्ती करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे ठरकी क्या करना चाहता है? वो भी कहता नहीं, अरे मैडम जी नीचे फंस गई थी ना, मैं निकाल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटे तू निकल यहाँ से। मैजिशियन डर के मारे भाग जाता है। मेंग भी आती है, वो कहती है अरे तुम दोनों नीचे हो क्या हुआ, ठीक हो ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना साला अरे मैं 1 नंबर का जासूस हूँ, हमजा अली भिखारी। वो भी कहती चल ना फेंकना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है नहीं फेंकूंगा। हमारी मैडम जी यहाँ पे शर्मा रही थी, बाकी दोनों कमीनों की ओर आते हैं। वो लोग भी कहते अरे तुम सच में 2 सेकंड के लिए तो गायब ही हो गई थी, चलो हम और घूम फिर कर आते हैं। तो मैडम जी कहती है ना यार अब मुझे घर जाना है। तो हमारा मेन कट्टा उसको घर पे छोड़ने जाता है। तो पता चलता है वो जादूगर भी कोई गुंडा था जो हमारी मैडम जी को किडनैप करवाना चाहता है और किसी ने कॉल करके बोला था और कहता क्या तू एक लड़की को पकड़ नहीं पाया? ये भी कहता सॉरी मालिक वो अकेला नहीं था, उसके साथ पता नहीं कोई लौंडा भी है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगली बार देख लेंगे। मालिक भी कहता यू मदर फकिंग सन ऑफ अ बीच, जल्दी से कर वरना अगली बार तेरी बुंड फाड़ूंगा। वो भी कहता या मालिक कर रहा हूँ। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, बीमार थी तो मेंग कहती है क्या हुआ? वो भी कहती ना यार उस मैजिक शो के बाद एकदम भूख लगी है। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है वो भूख लगी है क्या, ये लो चिप्स खा लो। तो मेंग कहती है साले गरीब आदमी ये कैसे सस्ते से चिप्स यहाँ पे दे रहा है? वो भी कहता मत ना खा, तो कौन सा जबरदस्ती दे रहा हूँ। फाइनली घर पे आ जाते हैं, बोला भी जाता ठीक है एक काम करो आपसे गाड़ी तुम ही चलाना, ये गाड़ी तुम ही रखो। हमारा मेंग कट्टा भी कहता है अरे बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहती है अरे शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, आज तुमने 3 बार मुझे बचाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिलीवरी ऑफिस में आता है। याद है ना उसके दोस्त ने आइडिया दिया था और पैसे कमाने के लिए डिलीवरी करना स्टार्ट कर दे, तो उसने स्टार्ट कर दिया था और ऑर्डर सोचो कहाँ आया था, फीमेल हॉस्टल है ना उसके टॉयलेट में डिलीवरी करने जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे औरतों के टॉयलेट में मैं डिलीवरी करने जाऊंगा क्या, तू पागल वागल हो गया है क्या? वो भी कहता भाई जाना पड़ेगा, ऑर्डर वहीं से आया है और कोई रास्ता ही नहीं है, जा जा बेटे। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की ने ऑर्डर किया था जो नहा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर आते ही कहता है हेलो मैडम जी, अरे कोई ये क्या, अरे किसने डिलीवरी की थी, आपका डिलीवरी आ गया। हेलो मैडम जी किधर हो, आके ले लो ना। तो अंदर से कहती है ज्यादा चिल्लाओ मत, जरा पास में आओ, मैं हल्का सा दरवाजा खोलती हूँ, सामान डाल देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं डालने को रेडी हूँ। अंदर आता है और कहता ले लो। और जैसे हल्का सा दरवाजा खोलती है तो ये वही मैडम जी थी जिसकी जान हमारे मेन कट्टा ने एपिसोड 1 में बचाई थी। लेकिन मैडम जी को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा कोई ठरकी दरिंदा आदमी है, तो देखते ही चिल्ला देती है साले बलात्कारी आ गया बलात्कारी। और भाई दरवाजे के बीच में हमारे मेन कटर का हाथ चाप देती है, जिसके चक्कर में सामान डस्टबिन में गिर जाता है। वो भी कहती है अरे डस्टबिन में गिर गया, वो पूरा सामान गंदा हो गया। आप लोग ज्यादा सोचो मत, सामान सैनिटरी पैड यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी गलती है, तूने इतना जोर से दरवाजा बंद किया, मेरा हाथ बीच में आ गया, टूटते हुए बार बार बचा। और ये सब लड़ने वड़ने चिल्लाने की जो आवाज है ना बाहर तक जाती है, जो बाहर से ये लड़की देख लेती है, जो स्कूल की 4 सुंदर लड़कियों में से एक आती है। अब वो डाउट में कि एक सेकंड वो तो औरतों का टॉयलेट है, मर्दों की आवाज कैसे आ रही है? और अंदर से आवाज आ रही थी कि हाँ भाई तुमको मैंने डालने को बोला तो तुम चुपचाप डाल देते ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो डाल ही रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना। अब ये सुनते ये एक्साइटेड हो जाती है कि ओए होए डालम डाली अंदर चालू है, मुझे भी डलवाने का मन कर रहा है जरा लेट में सी कौन डलवा रहा है। तो आती है और वो देख लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ बे कुतिया जाने दे। अब वो मैडम जी अंदर ही अंदर शर्मा रही है कि अरे यार इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई आके देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब इसने देख लिया था, वो भी कहती है साले तू करके आ रहा है
फीमेल टॉयलेट में किसी फीमेल के साथ गॉप गॉप गॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कहती हो हैंडसम तो बहुत ज़्यादा हो, ज़रा लेट मी सी कौन है भाई, किसके साथ कर रहे हो। वो देख लेती है, लीन शायो नाम था, तो कहती है लीन शायो तू रे, तू तो बड़ी शरीफ लड़की थी, बाथरूम में घुस कर मजा आया। वो भी कहती है अरे नहीं तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं डिलीवरी करने आया था। वो भी कहती है अरे डिलीवरी तो बच्चा होता है, वो भी 9 महीने बाद आज ही डिलीवरी कर देगा क्या। ओ तू पक्का कोठे वाला होगा, घर घर जाके सबको मजे देता है, आया क्या रे तुझे मजा। वो भी कहती है अरे मैंने मजे के लिए नहीं बुलाया, क्यों बेइज्जती मार रहे हो, अरे बड़े गंदे हो, और धक्का देके भाग जाती है। ये भी कहती है अरे कुतिया ने मुझे धक्का दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं सच में डिलीवरी बॉय हूँ, सैनिटरी पैड डिलीवर करने आया था। वो भी कहता ओहो वही ना जिसमें पीरियड्स रोका जाता। अरे पीरियड्स रोकने का एक और तरीका है कि प्रेग्नेंट कर दो, प्रेग्नेंट करने आए थे ना। हमारा मेन कट्टा भी लग पागल ही औरत है यार। वो भी कहती है मुझे भी ऐसी गंदी गंदी चीज़ों का शौक है, अपना नंबर दे दो, मुझे जब मन करेगा तो तुमको बुला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भाड़ में जाओ। अब आते भाई शाम के टाइम में, शाम के टाइम तक पूरी अफवाह फैल जाती है कि बाथरूम में गोप गोप कर रही थी, तो बेचारी रोने लग जाती है कि अरे उस कुतिया ने अफवाह फैला दिया, मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बची। उसकी रूममेट भी कहती है अरे यार आई नो तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तो क्या करोगे, उस लौंडे से मिलकर बातचीत करके समझा लो। वो भी कहती है अरे मैं जानती भी नहीं, बस 1-2 बार मिली हूँ। ये भी कहता है कि वेल उसने बोला था कि वो डिलीवरी बॉय है, तुम जाके चेक करो डिलीवरी कंपनी में। हमारे मेन कट्टा क्यों आते हैं, जो एक छोटे से होटल में बैठ के खाना खा रहा था, तब उस होटल में गुंडे आते हैं और कहते हैं कि अरे मालिक लोग बाहर आओ। तो एक मियाँ बीवी मालिक थे, सोचो ये मियाँ बीवी कौन है, अभी उसी लड़की के मम्मी पापा हैं। तो मालिक भी कहता क्या रे तुम लोग हमेशा हफ्ता वसूल करने आते हो, ये महीने का हमने हफ्ता दे दिया, अब क्यों आए। वो लोग भी कहते हैं और पैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हारा होटल का खाना खा के हमारा एक बंदा बीमार पड़ गया, 10 दिन से लैटरिन में बैठा हुआ है, साला टट्टी पे टट्टी निकले जा रही है। तो मालकिन कहती है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, 10 सालों से दुकान चला रहे हैं, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आया। वो भी कहता क्या बोली बे कुतिया साली, तू पैसे देती है फिर तेरी बूंद फाड़ूं। मालिक भी कहता वो मेरी बीबी की बूंद फाड़ेगा, उससे पहले मैं तेरी बूंद फाड़ूंगा। गुंडा भी कहता वो बुढ़े बहुत ज्यादा बोलता है, चल पहले बुढ़े को मारते। उतने में लड़की आ जाती है और कहती है क्या हो रहा है, मेरे पापा को जाने दो। उसका बाप भी कहता मेरी बेटी तू कॉलेज में जाना, यहाँ पे क्या करने आई है। गुंडे लोग भी कहते हैं अरे बुढ़े चिकने तेरी बेटी है क्या, बड़ी माल है रे, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। और लिटरली पूरे परिवार के बीच में लड़ाई हो जाती है। उतने में बाप चाकू निकाल लेता है और कहता मेरी बेटी को जाने दे वरना मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कट्टर उधर जो खा रहा था वो पैसे देता है, कहता मालिक ये पैसे रख लो, मेरा पेट नहीं भरा, 2 प्लेट और लेकर आओ। अब ये सुनते गुंडे लोगों को गुस्सा आता है कि हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की जान निकालने वाले, और साले को 2 प्लेट नूडल और खाना है, रुक मैं तेरी बूंद में नूडल डालूं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं किसके बूंद में नूडल जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था लड़ाई हो रही थी और हमारा मेन कट्टा बीच में उंगली करने जाता है कि भैया 2 प्लेट और दे दो। गुंडे लोग भी कहते आजा बेटे तेरे बूंद में 2 प्लेट यहाँ पे डालूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मम्मी रे ओ ओ ओ खाने दो मुझे भूख लगी है। गुंडा भी कहता साले की फाड़ो बे बूंद, और मिल के सारे गुंडे एक बार में अटैक करते हैं। लड़की भी कहती है अरे बाबू संभल के, लेकिन हमारा मेन कट्टा फप 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 3 मुक्के में तीनों गुंडों को पेल देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाली भी कहती है अच्छा बेटे तू फिर से गुंडागर्दी कर रहा है, आजा पकड़ लेती हूँ तुझे, और हमारे मेन कैरेक्टर को ही पकड़ लेती है। तो लड़की भी कहती है अरे नहीं उसको नहीं पकड़ना यार, दूसरे गुंडे लोगों को पकड़ना है। वो भी कहती है ठीक है आपने सही टाइम पे बोला, वरना मैंने इसको गुंडा समझ लिया था। वो भी कहती है ना कोई बात नहीं। और उतने में हमारा मेन हीरो गायब। लड़की भी लाइक करे चली गया, मुझे उसको थैंक यू बोलना था, उसने मेरी मम्मी पापा की हेल्प की। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते, थक चुका था। वो भी कहता अरे यार दिक्कत है। अपनी मैडम जी का कॉल आता है और कहता क्या हुआ यार, फिर से नकली बॉयफ्रेंड बन के आना है क्या। तो ये कॉल मेंग मेंग का था। वो भी कहती है अरे यार तुम जल्दी से घर पर आओ, लफड़ा हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लफड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया। तो वो कहती है कि मैं और जब मिंग यू घर पे आ रहे थे ना, तब कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रहा था, मुझे लगता है ये वही गुंडे जिन्होंने पहले अटैक किया था। अब पता नहीं यार डर लग रहा है फिर से कुछ हो गया तो प्लीज आ जाओ यार, हमारी देखभाल कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं 2 मिनट में यहाँ पर आया। और ये बात मैडम जी को मालूम ही नहीं था, वो सो रही थी। तो वो जगती है और कहती क्या हुआ, तुमने किसको कॉल किया। मैंने अभी तरबूज काटा है। वो भी कहती है मैंने वही आपके नकली बॉयफ्रेंड को कॉल किया है, आने वाला होगा। अब आते हैं भाई गुंडे लोगों की ओर। वो गुंडे भी कहते हैं वो औरत उसकी एक दोस्त, वो दोनों हैं और कोई नहीं है यार, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, हम फटाक से उस औरत को किडनैप करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से ये सब देख रहा था। उसको याद आता है कि अरे यार ये गुंडे लोग साले ये तो पीछे छड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ एक काम करता हूँ, पीछे से इनकी गाड़ी में घुस जाता हूँ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और ये सब कुछ करते हुए एक लड़की हमारे मेन हीरो को देख लेती है। तो उसको ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई चोर है जो किसी और की गाड़ी से सामान यहाँ पे चोरी कर रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो
गुंडे का पीछा कर रहा था। गुंडे पे अटैक करके उसका आईडी कार्ड कपड़ा वगैरह ले लेता है ताकि वो गुंडे का रूप लेके जा सके। लेकिन लड़की ने देख लिया था, वो लड़की अटैक करती है और वो लड़की पुलिस वाली ही थी जो दिन में दिखी थी। और दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो पटका जाता है, ये भी पटकी जाती है और कहती है साले मुझे लगा ही था, शक्ल देख के ही पहचान लिया था, तू कोई चोर होगा साले, चल बे पुलिस स्टेशन वरना बूंद फाड़ दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे यार उधर गुंडे लोग भी हैं, अगर मैंने जोर से चिल्लाया तो गुंडों को पता चल जाएगा और मैडम जी के बड़े बड़े अरमान चिपक रहे, क्या करूं मैडम जी को दूर करना है, दबा दूंगा। और दबाने के नाम पे मैडम जी को चुम्मा ले लेता है। वो भी कहती है साले चोर के अलावा तो ठरकी भी है, रेप का केस डालूंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाग जाता है। दूसरी ओर है ना वो गुंडा दिखता है जिसके कपड़े चोरी हुए थे, तो गुंडे लोग भी कहते हैं साले तू नंगा क्यों है, तेरे कपड़े किधर गए। वो भी कहता भाई पता नहीं किसी ने पीछे से अटैक किया, सब कुछ यहाँ पे चोरी कर लिया, मैं क्या करूँ। और अपनी जो लड़की थी उधर कोई नॉक नॉक करता है तो मेंग मेंग भी कहती है लो कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर ही था। वो भी कहता लो मैं ही हूँ। ये लोग भी कहते रहे आ गए, आओ आओ जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ तो तैयारी की है। और दोनों कमरे में चल जाते हैं और कमरे के अंदर मिंग मिंग कहती है क्या हुआ, कोई गुंडा दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ लोग मुझे दिखे थे, मैंने उनके बंदे को मार मार के पता किया, एक का तो कपड़ा भी चोरी कर लिया, पासवर्ड भी चोरी किया, पासवर्ड में उसका नाम लिखा था रिशाओ, जानते हो क्या रिशाओ को। ये भी कहती है अरे रिशाओ को क्या, अरे नहीं हो तो नहीं है, प्लीज़ इसके बारे में किसी को बताना मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो मिंग मिंग भी कहती है ठीक है वो यहीं पर रुकेगा चलेगा। वो भी कहती है अरे लेकिन हमारे पास और कोई बेड भी नहीं है, ये सोएगा कहाँ। वो भी कहती है अरे मैं और चोमू दोनों एक साथ ही बिस्तर पे सो जाएंगे। हाँ तो जैसे उसके कमरे में आते हैं तो उसका कमरा पूरा गंदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला ये कैसा कमरा है, छोड़ो मुझे बैठ के प्रैक्टिस करने दो। वो जैसे प्रैक्टिस करता है तो फिर से उसको कुछ आवाज़ आती है जैसे कि हमारे घर में कोई तो घुस रहा है, तो ये जाते उसको पकड़ लेता है। तो ये तो अपनी मैडम जी ही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे बीसी अपने घर में इतना चोरी चुपके से कौन आता है। वो भी कहती है अरे मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन के अंदर, तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ, इसके चक्कर में आराम आराम से जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है पानी पी के सो जाना, तो वो रोक देती है, वो कहती रुको ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ पानी पियो ना जाकर। वो भी कहती है पानी की बात ही नहीं है, मुझे असल में नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना। तो दोनों अपने कोर्टयार्ड में आते हैं और चांद देखने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओए होए क्या चांद है। ये भी कहती उतना भी कुछ खास नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे पूरे मूड की माँ बहने कर दिया, मैं क्या बोलूँ। वो भी कहती है सबसे पहले शुक्रिया, जब तुम नहीं ना थे तो मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था कहीं कोई अटैक ना कर दे, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो ना मुझे सेफ महसूस हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, जब तक मैं हूँ कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। उतने में मैडम जी सो जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के उसके बेड पे ला के रखता है और बेड पे तो मैडम जी के कमरे में पहले से मेंग मेंग सो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर मेंग मेंग के कमरे में था, लेकिन मेंग्यू और ये मैडम जी दोनों एक ही कमरे में थी। ऑफकोर्स साथ में कोई नहीं सोने वाला था, तो उसको लेटा देता है, लेकिन वो एकदम नशे में थी, सो रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के घसीट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे क्या हुआ छोड़ो ना मुझे, लेकिन उसने इतना टाइट से पकड़ लिया पीछे से वो भी पकड़ लेती है और ये दोनों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गए हुए और सामने इतने बड़े बड़े अरमान, पीछे भी इतने बड़े बड़े अरमान, आए हाय ऐसा लगता है जन्नत के बीच में सो रहा हूँ। उतने में सुबह हो जाती है, मैडम जी जग जाती है और कहती है साले कुत्ते तुझे मैंने अपना पूरा कमरा दे दिया था, कमरे में तुझे जो करना था वो कर लेता, हमारे कमरे में आके क्या कर रहा है ठरकी साले। वो भी कहता नहीं अरे मैडम जी मेरी बात तो समझो, और नहीं समझती बहुत उसको, मतलब लड़ने लगती है मारने लगती है। उतने में वो जो एक लौंडे को हम देख रहे हैं ना एपिसोड 1 से, हमारी मैडम जी के प्यार में पागल है, बाप को भी चुगली कर दी थी, वो लौंडा भी आ जाता है और लड़ने की आवाज़ आ जाती है कि साले कुत्ते तेरे चक्कर में हमको नींद नहीं आई, हमारे कमरे में दोनों के साथ तूने क्या कर दिया। अब ये सुनते इसको लगता है कि अरे बाप रे ये कुत्ता यहाँ पे भी है और खाली मेरी बंदी के साथ नहीं बल्कि तीनों मिलकर थ्रीसम। अरे ये सब देखने से पहले मेरी आंखें फट क्यों नहीं गई। मैंने उसको भोली भाली अबला नारी समझा था, लेकिन मुझे इस प्यार को ठुकरा के आगे बढ़ना चाहिए, जिम जाना चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए, 4 इंच का बांबू अपने अंदर ले लेना चाहिए। आय हाय मेरे अंदर चल गया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है कि अरे कल रात को कुछ नहीं हुआ। अब ये कुत्ता भी सुन लेता है, वो कहता है यस थ्रीसम नहीं हुआ, वो ये मज़ा आएगा। तो नोक नोक करता है, मैडम जी आती है, ये भी कहता है लो मेरी प्यार मेरी जान मेरी ले लो। वो भी कहती है साले तू कौन है। ये भी कहता लाला दे दे चुम्मा दे दे। तो उतने में लात मार देती है, वो कहती निकल बे ठरकी, उसका अलग ही पोपट हो जाता है। अब आते भाई कुछ समय बाद जब ये लोग गाड़ी पे बैठ के कहीं जा रहे थे तो मैडम जी भी कहती है अरे सुनो ना मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए क्या, अपना कोई सस्ता सा चिप्स भी दे दो चलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक पैकेट निकाल के देता है, वो पैकेट फाड़ती है और पैकेट में से बदबू इतनी गंदी आती है ना कि नाक के बाल जल जाते हैं। वो भी कहती छी थू अब ये तो टट्टी है, मैं टट्टी खाऊंगी क्या। तो मिंग्यू कहती है कि अरे टट्टी नहीं है बे, ये तोफू की तरह है जो सूंघने में बेकार है लेकिन खाने में टेस्टी लगता है। ये भी कहती सच्ची में लेट मी ईट। आए हाय ओए हाय आहा ओ ये मजा आ गया भाई, क्या 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 डाला है मैंने अपने अंदर मुंह में। अरे यार मैं सब खा जाऊंगी गोप 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 गोप।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक आराम से भाई आराम से भर पेट खाती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी को खाना खिलाने के बाद हमारा मेन कट्टा अपनी नौकरी यानी डिलीवरी के काम पे आता है और वहाँ पे रेड पड़ी हुई थी। बोला भी जाता है ये सारा सामान फेंके, हम इसको फेंक देंगे। तो हमारे बंदे भी कहते भाई फेंक नहीं है, रियल है, रियल आपकी बीबी से ज़्यादा रियल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यहाँ पे चल के आ रहा है। तो ये था मेन पुलिस वाला जिसने रेड मारी थी। वो भी कहता वेल हमने अभी अभी पता किया आपके सामान में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर है। ऐसे गड़बड़ वाले सामान को तो हम यूँ फेंक देते हैं और आपके डिलीवरी कंपनी पे भी बैन लगा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तू बैन लगा कर दिखा, मैं तेरा बैन तेरे बुंडे में डाल दूंगा। वो भी कहता तू मेरे को डरा रहा है, तू मेरे को धमकी दे रहा है। और ये सब कुछ एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा था और कहता है साला च्योमू का बच्चा अब ये नहीं बचेगा, मेरी बंदी पटाएगा, मेरी बंदी पटाएगा। उतने में हमारा मेन कट्टर उससे पुलिस वाले का मार के फोन छीन लेता है और किसी से बात करने लगता है। जो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी डाउट में आ जाता है कि है साला ये किसको कॉल कर रहा है, करके आ रहा है। तो कॉल खत्म हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे सामान को छुआ भी ना, मैं माँ कसम सबकी बूंद फाड़ूंगा। पुलिस वाला भी कहता साले तू क्या कर लेगा, तू अकेले रोक लेगा। हाँ तो भाई कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, हमारा मेन कट्टा अकेले सबको रोक देता है। तभी लड़कियाँ आती हैं जो उस पुलिस वाले को पहचानती थी और कहती और अंकल जी कैसे हो। अंकल भी कहता रहे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। तो मैडम जी भी कहती आइए ना अकेले में आके कुछ तो समझाती है। तो वो पुलिस वाला भी मान जाता है और कहता ठीक है बीसी अब से रेड नहीं मारूंगा। सब डाउट में आ जाते कि हैं वो मैडम जी कौन थी भाई जिसने अंकल जी को बता लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुई युवान इसका नाम है, याद है। वो भी कहता वेल मुझे अरे यार हमारी प्रिंसिपल की बेटी, तुझे कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार आपको कैसे बताऊं, बस मालूम है यार, मुझे मालूम चल जाता, मैंने उसी को कॉल किया था। मैडम जी आपका शुक्रिया। तो वो भी कहता ओए मुझे नंबर लिख लेना चाहिए था। वो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती है सुन बे मुझे तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, आथू तेरे जैसे ठरकी लोगों पर। लेकिन ये जो लड़की है जिसके मम्मी पापा की जान तूने बचाई थी उसने मुझे बोला समझा क्या, लेकिन तूने इसको छेड़ा भी था, इसके बाथरूम में घुस गया था, इसके बड़े बड़े अरमान भी दबा दिए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे गलती से हो गया यार, अब समझ नहीं रहे। बेटी भी कहती है चल तुझे बाहर देखती हूँ। उतने में दोस्त भी कहता रहे तू कहाँ जा रहा है, अरे रुकना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे जाने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो जो लौंडा था जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था उसी ने पुलिस वाले को भेजे थे पैसे खिलाकर। तो बहुत ही गुस्से में था कि साला मेरे से पैसे खाए तो भी काम पूरा यहाँ पे नहीं किया। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है बेटे काम कैसे पूरा होगा, ये एरिया यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, ये बिजनेस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और जिस लड़की ने आके बचाया उसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की बेटी है। तो ये भी कहता रहे तू क्यों आई है। ये भी कहती है मुझे पता चला उस लौंडे से तेरी जलती है ना, क्योंकि वो लौंडा लिन शाओ के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मैं तेरी हेल्प करूँगा लिन शाओ को पटाने में। तो ये भी कहता रहे क्यों कैसे हेल्प करोगी। ये भी कहती वेल यार अब तेरे पे डिपेंड करता है, हम अच्छे दोस्त हैं ना। वो भी कहता है यार बताओ ना मुझे पटाना है। अब आते भाई अपनी उसी लड़की पे। अब वो जैसे यूनिवर्सिटी में आती है तो अफवाह हो चुकी थी ना कि बाथरूम में गप कर रही थी, तो सब गंदी गंदी बातें करते कि ये देखो भोली भाली अबला नारी, कमरे में पेट भर गया तो बाथरूम में करने लगती है। अरे मैडम जी कभी हमें भी तो बुलाओ अपने बाथरूम में, हमारा भी तो लो। अपनी वो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती हाय राम कितने बदतमीज लोग हैं, कैसी गंदी गंदी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब आते भाई अगले दिन जब वो मैडम जी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो हमारा मेन हीरो आ जाता है और कहता और प्रिंसिपल की बेटी कैसी हो, देखो तुमने चिप्स मंगाए थे ना, मैं चिप्स लेकर आया। तो ये कहती है कि अरे तू बिना नॉक किए कैसे आ जाता, मैं कपड़े बदल रही थी और प्रिंसिपल की बेटी अभी नहीं है, बाद में आएगी, चिप्स यहीं पे दे के जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है पहले तो कपड़े पहन ले। वो भी कहती है तू मेरे को मत सिखा। उतने में वही वाली लड़की आ जाती है और कहती है हेलो मेरी जान कैसी है। हमारा मेन हीरो भी देखता है ये आ गई। अंदर से लड़की भी सुन लेती है कि अरे वो कुत्ती आ रही है, अबे कुत्ते अंदर आ। हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर घसीट लेती है। हमारा मेन हीरो भी कहता है तू मेरे को अंदर क्यों घसीट ली। वो भी कहती है चुप रहे, पिछले बार उसने हमको बाथरूम में पकड़ लिया, इस बार अगर वो फिर से तुझे देख लेगी ना और गंदी गंदी अफवाह फैला देगी तो उसके सामने मत जा। अब वो बाहर से चिल्ला रही है कि हेलो खोलो ना, अरे मैंने किसी मर्द को यहाँ पे देखा, ओहो किसी और के साथ अंदर गोप किए जा रही है क्या, कितनी ठरकी औरत है रे, सुधरती नहीं है, आजा आजा मुझे भी तो दिखा ये नया वाला मर्द यहाँ पे कौन है, दिखाना रे, दिखाती क्यों नहीं है, ओहो मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी समझाता है कि अरे यार मैं खिड़की से कूद के चल जाऊंगा, ये इसको दिखा देना, कमरे में कोई नहीं रहेगा, इसका पोपट हो जाएगा। वो भी कहती है लेकिन खिड़की बहुत ही ऊपर है। उतने में दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ जाती है और कहती है किधर है, किसके साथ गप कर रही है, हाँ कोई नहीं है, तू अकेले है क्या।
वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैं तेरी तरह ठरकी औरत नहीं हूँ। ये भी कहती ना मैंने किसी की आवाज़ यहाँ पे सुनी थी। वो भी कहती अरे कोई नहीं है कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर वो कूद के भाग चुका था, अपने कंपनी में वापस डिलीवरी करने आ चुका था। और इधर हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर जो सामान डिलीवर करने आया था ना, वो प्रिंसिपल की बेटी ने मंगाया ही नहीं था, वो इसी कुतिया ने मंगाया था ताकि डिलीवर करने वो कमरे में जाए, ये पीछे से पकड़ ले और वापस अफवाह फैला दे। लेकिन उसकी प्लान फेल हो जाती है। फिर हमारी मैडम जी पीटी के लिए आई थी तो एक लड़की उसको पानी देती है। मैडम जी भी कहती हो मेरे बारे में तुमने गंदी गंदी अफवाह सुनी है क्या। वो भी कहती है अरे तुम अच्छी लड़की हो, सब अफवाह है, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जो लड़की उसको पानी का ऑफर दे रही है ना, वो लड़की भी इस कुतिया के साथ ही मिली हुई है। उसका प्लान ये था कि अब ये पानी पिएगी भर भर के, इसको लगेगा टॉयलेट, और ये जैसे टॉयलेट में जाएगी ना, मैं वैसे कॉल करके वापस डिलीवरी के लिए ऑर्डर यहाँ पे दे दूंगी। पिछली बार बाथरूम में पकड़ा था, इस बार टॉयलेट में पकड़ लूंगी। लड़का भी कहता रही ये तो कुछ ज्यादा गलत बात है ना। वो भी कहता साले जंग में सब यहाँ पे जायज है, जब उसके बारे में अफवाह फैलेगा बेइज्जती महसूस करेगी, फिर वो किसी के साथ भी सेट हो जाएगी, और सबसे पहले तेरे साथ ही सेट होगी। वो भी कहता है नाइस प्लान, ये बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तब ऐसा ही होता है, उसको टॉयलेट लगता है और टॉयलेट में जाती है, उतने में सामान ऑर्डर कर दिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बेशरम टॉयलेट के बाहर पटकने लगता है, हेलो हेलो खोलो खोलो, अब टॉयलेट पेपर का ऑर्डर आया है। वो भी कहती है अरे तू टॉयलेट में भी आ गया, अरे मैंने ऑर्डर नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लोकेशन तो इसी टॉयलेट का है। उतने में वो कमीनी आ जाती है, वो कहती है आए राम पहले बाथरूम में अब टॉयलेट में। ये ठरकी औरत को देखो कहीं भी चालू पड़ जाती है। वो भी कहती है अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है। ये भी कहती है प्रूफ रिकॉर्ड करने आई थी, अब ये वीडियो सब देखेंगे सबको 100% विश्वास हो जाएगा। ये भी कहती है वीडियो मुझे दे, वो भी कहती है नहीं मिलने वाला है तुम्हारी वीडियो वायरल। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ के रोक देता है और कहता है ऐसे कैसे तू वीडियो वायरल करेगी। वो भी कहती है तो तू क्या मुझे रोकेगा, तुझे जानता भी है मैं कौन हूँ। ये भी कहती है तुझे भी मेरे से मजे लेने थे ना, चल तुझे मजे देता हूँ। वो भी कहता है नहीं ओए मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब तो मजे लेने ही पड़ेंगे तेरे को। और ये चक्कर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय राम क्या करेगा हमारा मेन हीरो, जानने के लिए वेट करो अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को पकड़ लिया था कि बेटी अब तू कहाँ जाएगी। वो भागने की कोशिश करती है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के जमीन पे बैठा देता है और कहता है बैठे रहे, और अपने कपड़े उतारने लगता है। लड़की तो पूरा हिल जाती है कि मम्मी रे अब ये लूट लेगा पक्का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे पास आता है किस करने के लिए। लड़की भी एक्साइटेड हो जाती है, वो भी चुम्मा लेने को रेडी, लेकिन नहीं हमारा मेन कैरेक्टर चुम्मा लेना नहीं चाहता था। हमारा मेन कैरेक्टर तो बस फोटो खींचना चाहता था। फोटो खींच लेता है और वो सामने से एकदम चौंक जाती है कि हैं अबे मतलब तू बस फोटो खींच रहा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार फोटो में मैंने शर्ट नहीं पहना, हम लोग बाथरूम के अंदर है, यानी हम दोनों ने मिलकर टॉप किया। वो भी कहती है हमने कुछ नहीं किया, तूने बस फोटो खींची है, फोटो से कुछ साबित नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक्जैक्टली तूने भी ऐसी फोटो खींचकर झूठी झूठी अफवाह फैलाई है, जल्दी से अफवाह खत्म कर वरना तेरी फोटो मैं वायरल कर दूंगा, फिर लोग तेरा मजाक बनाएंगे। वो भी कहती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन कुछ भी नहीं, समझ गई। वो भी कहती है ठीक है समझ गई। बाहर आती है तो इसका साथी कहता है काम पूरा हो गया। वो भी कहती है नहीं हुआ, उल्टा उसने मेरी बैंड बजा डाली, उससे मैं बदला लेके रहूंगी। अब आते भाई मिंगू की ओर, जो मिंग से कहती है सुनो हमारे कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है ना उनको बुलाओ। ये भी कहती है आप सबके साथ मीटिंग करना चाहती हो क्या। अरे यार कल से लगी हो काम के लिए और कितना काम करोगी, आराम कर लो थोड़ा नाश्ता कर लो। वो भी कहती है अरे यार हमारा ये जो यूरोप वाला प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे कंपनी का फ्यूचर है, तो आराम करने का टाइम नहीं है। तो सारे शेयर होल्डर आते हैं, सबको बोला जाता है ठीक है इस काम के लिए मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। उतने में कोई आ जाता है, ये लोग भी कहते कौन आया, तो ये मैडम जी का दूर का कजन था, चाचा का बेटा। वो भी कहता और मिंगू की बच्ची कैसी है रे, आप सब कैसे हो रहे। क्या ना भाई मैं अब से इस नए प्रोजेक्ट का नया मालिक हूँ, आगे क्या करना है उस पर ध्यान मैं दूंगा, क्योंकि मैं यूरोप में जा चुका हूँ, मैंने यूरोप में धंधा किया, यूरोप की 200 मिलियन क्या मैं 300 मिलियन का भी कैश लेकर आऊंगा। और लड़की चल निकल यहाँ से। मिंग भी कहती है अरे क्या निकल, सारा काम इन्होंने किया। हमारी मैडम जी भी कहती है छोड़ो यार चलो यहाँ से। वो भी कहती है 2 दिन से लगी पड़ी थी, आप सोई भी नहीं, चैन से खाना भी नहीं खाया और सारा क्रेडिट वो लेगा। ये भी कहता जाने दो, कंपनी वालों ने बोला तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। और बेटी अकेले सैड होके बैठ जाती है। तब उसका पापा आ जाता है और कहता सॉरी मेरी बेटी, मुझे मालूम चला सारा मेहनत तुमने किया लेकिन सारा क्रेडिट वो तुम्हारा चचेरा भाई ले जाना चाहता है। तो बेटी भी कहती है पापा आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है। बाप भी कहता नहीं यार देखा जाए तो मेरी ही गलती है, मतलब मैंने सोचा था इस बार अगर हमने ये काम पूरा किया 200 मिलियन का डील लाया जिससे हमारे फैमिली की थोड़ी सी इज्जत यहाँ पे बढ़ेगी तो आगे चलकर सब कुछ यहाँ पे सही होगा। मुझे क्या मालूम था तुम्हारे चाचा चाची
चाची अपने कमीने बेटे को भेज के सारा क्रेडिट यहाँ पे ले लेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरी बेटी, लेकिन तुम डिप्रेशन मत होना। वो भी कहती है अरे पापा डिप्रेशन होता है और मैं नहीं हूँ डिप्रेशन के अंदर, अपना ध्यान रखूंगी। वो भी कहता है ठीक है ध्यान रखो। बाहर आता है और बाप बड़ा सैड था कि मेरी बीवी, मैंने वादा किया था तेरे जाने के बाद तेरी बेटी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। लालत है मेरे जैसे आदमी पे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की हेल्प करके ही रहूंगा। तो मिंग देखती हो, मिंग को भी ठीक नहीं लगता। मैडम जी भी सैड है, उसके पापा भी सैड है, पूरी फैमिली में सैड वाला माहौल है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे माहौल को थोड़ा हैप्पी करना चाहिए। तो हमारे मेन हीरो को कॉल करती है। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर इटली ऑफिस में आ जाता है और ऑफिस ऊपर के फ्लोर पे था। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए रेडी था, लेकिन क्या जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट बॉडीगार्ड ने रोक के रखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे बाप का है क्या, पहले मुझे जाने दो। तो वो बॉडीगार्ड है ना, उसके चचेरे भाई के थे। वो चचेरा भाई भी कहता क्या रे कुत्ते क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चोमू तेरा है क्या। तभी मिंग आती है और कहती है अरे छोड़ो ना, आपस में लड़ते क्यों हो, इनको जाने दो, हम सीढ़ी से चलते हैं। और रास्ते में कहती है अरे उस आदमी से पंगे ना लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है रे, यही है क्या जिसने गुंडे भेजे थे किडनैप करवाने को। मिंग भी कहती है। फिर मिंग के कमरे में आते हैं, वो भी कहती है अरे चोमू तुम यहाँ पे क्यों आए। मिंग कहती है मैंने बुलाया, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, खा लेते हैं, मजे करते हैं, डिलीवरी लेकर आया है। तो वो भी कहती है अरे यार हमारा अपना कंपनी का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें क्या ही हेल्प कर दोगे। कहना भाई मेरे चाचा चाची बड़े कमीने, वो नहीं चाहते कि मैं अपने फैमिली के बिजनेस में सक्सेस हासिल करूं, तो जबरदस्ती उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया है। एक बात कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे जो बड़े वाले चाचा हैं उन्होंने परमिशन कैसे दे दी, और मेरे कंपनी के जो मेन मालिक है मेरे दादा, वो भी मेरे चचेरे भाई को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी परमिशन दे दी। आई डोंट नो काई को। तो ये भी कहती और नहीं तो क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरा मेहनत तुमने किया, एंड में कुत्ते के बच्चे सारा क्रेडिट लेके जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये भी कहती है सच्ची में बोलो बोलो क्या तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों ना उसको जान से मार डालूं, फिर वो काम नहीं करेगा और अपना क्रेडिट खुद रख लेना। तो मिंग कहती है पागल साले हम खूनी नहीं है, बात बात पे मर्डर करने को तैयार हो जाता है। वो भी कहता है मजाक कर रहा था, तो सारा काम तुमने किया था ना। वो भी कहती है सारा काम मैंने किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर तो तुम्हें सब कुछ मालूम होगा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो कुत्ता का बच्चा भी अभी आया है, उसको ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, उसको मालूम करने में टाइम लगेगा। क्यों ना जब तक काम पूरा करके यूरोप कंपनी के सामने तुम सबमिट कर दो, और यूरोप कंपनी वाले खुश होकर 200 मिलियन के 250 मिलियन तुम्हें यूँ दे देंगे। ये भी कहती है लेकिन हाँ देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन जैसा मैंने कर दिया तो कुछ बंदे जो उसके सपोर्टर है जैसे चाचा चाची और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। मिंग भी कहती है ऐसे कैसे उस कुत्ते को तुम्हारा सारा क्रेडिट लेने देंगे। वाह यार चोमू तुम तो वाकई में स्मार्ट हो। उतने में बाप आता है और कहता ना यार हम ऐसा शायद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें टाइम से पहले पूरा करना पड़ेगा, यानी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, और जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ हो गया हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी कहती लेकिन यही एक तरीका है, थोड़ी बेइज्जती सह लेंगे ना। वो भी कहता मैं तो बेइज्जती सहने को तैयार हूं अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसी का फायदा वो चाचा चाची उठा लेंगे और अपने बेटे को और ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे देंगे। हमारे सक्सेस होने के चांसेस है, फायदा होगा सक्सेस होने पे, लेकिन फेल हो जाएंगे ना तो पूरी कंपनी भी हमारे हाथों से चल जाएगी। तो बेटी भी कहती है डोंट वरी, मैं लगी रहूंगी 2-3 दिन लगातार, उस कुत्ते से पहले काम पूरा करूंगी, कंपनी हमारे हाथों से जाने दूंगी नहीं। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। इधर मिंग भी कहती हुआ इसमें तुम्हारा ही आइडिया था, क्रेडिट गोज टू यू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट की बत्ती बना के अपने बुंडे में डाल लो। मिंग भी कहती है बड़ा बदतमीज आदमी है रे। बाप भी कहता वाओ तुम्हारा ये नकली बॉयफ्रेंड है क्या भाई, बड़ा स्मार्ट आदमी है। ये भी कहती वेल आई डोंट नो क्या है, लेकिन उसने कई बार मेरी हेल्प की है। तो पापा भी कहता वेल देखा जाए तो लौंडा उतना बुरा भी नहीं है, स्मार्ट है, अच्छे से बातचीत करता है, हाँ थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करता है, तो एक काम करो सच में शादी कर लो। ये भी कहती पापा आप क्या बोले जा रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दुकान में आता जहाँ से डिलीवरी का काम करता था, तो उसका दोस्त है ही नहीं, कॉल करता भाई क्या हुआ कहाँ चल गया दुकान खोलकर। वो भी कहता रे भाई तेरे लिए दुकान मैंने खोला, कोई ऑर्डर आएगा तो डिलीवर कर देना। क्या है ना प्रिंसिपल की बेटी के साथ मैं कोई कमरा देखने आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ ये होटल गया है प्रिंसिपल की बेटी के साथ, साले तूने तो प्रिंसिपल की बेटी पटा ली। वो भी कहता नहीं भाई नहीं, हमारा दुकान काफी बड़ा हो गया था, वहां पे सामान रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हम कोई दूसरा कमरा देखने आए ताकि वहां पे अपना दूसरा दुकान स्टार्ट कर सके। तू भी ना क्या गंदी गंदी बातें करता है, वो तो प्रिंसिपल की बेटी बस हेल्प करने को आ गई, उसको मालूम है किराए पर कहाँ मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई समझ गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो दोस्त है ना वो प्रिंसिपल की बेटी के साथ कोई दूसरा जगह देखने गया था ताकि वहाँ पे अपना नया दुकान स्टार्ट कर सके, और हमारा मेन कैरेक्टर भी एड्रेस का पीछा करते करते आ जाता है और कहता और भाई कैसा है देख लिया क्या तूने। वो भी कहता यार देख लिया बड़ा कमाल का एरिया है, अरे यहाँ पे कोई छोटा मोटा दुकान नहीं एक सुपर मार्केट यहाँ पे तैयार करेंगे, ये यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, मजा आएगा, और हमारे स्कूल से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुझे डिलीवरी करने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे प्रिंसिपल की बेटी के साथ आया है ना, वो हेल्प करने को तैयार हो गई, कहीं तुझसे प्यार
तो नहीं करती। वो भी कहता भाई तू भी ना क्या बोल रहा है वो तो बस हेल्प करने आई है, कोई प्यार व्यार नहीं करती। और मेरी छोटी बहन यार, अगर ये दुकान बड़ा हो गया और पैसे मैंने कमा लिए तो मेरी बहन को जो चाहिए मैं सब दिला दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलेगा ना, चलो दुकान की तैयारी करते हैं। और 2 दिन के अंदर वो पूरा दुकान नया यहाँ पे सेटल कर देता है और लिटरली कस्टमर आने लगते हैं, बहुत सारे नए नए कस्टमर भी आते हैं। दुकान बढ़िया चल रहा था, पैसे वैसे आ रहे थे, प्रॉफिट भी हो रहा था और हमारा मेन कट्टा बढ़िया अपना डिलीवरी कर रहा था। उतने में लीन शायो और प्रिंसिपल की बेटी आती है तो लीन शायो भी पूछ लेती है, सुनो यार तुम उसका कुछ ज़्यादा हेल्प करती हो क्यों? तो ये भी कहती है वेल यार अच्छा लड़का है, दिल कान हमेशा अपनी बहन के बारे में परवाह करता है, तो अच्छे लोगों की तो हेल्प करनी चाहिए ना। बाय द वे चलो उसके दुकान से कुछ ले लेते हैं। तभी उस दुकान में वो कुत्ता कमीना भी आता है जो लीन शायो को पसंद करता था, हमारे मेन कट्टा को फंसवाना चाहता था। याद आया तो वो छिड़ने लगता है, कहता और क्या हुआ, क्या ले रही हो? चिप्स कुरकुरे। वो भी कहती ना, ये भी कहता चलो ना मेरे घर पे। वो भी कहती क्यों? ये भी कहता चलो ना मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ये भी कहती नहीं मुझे जाने दो। वो कुत्ता जबरदस्ती करने लगता है तो प्रिंसिपल की बेटी आके रोक देती है और कहती हो साले बहरा है क्या, नो मीन्स नो, निकल यहाँ से। ये भी कहता हो घंटे के प्रिंसिपल की बेटी, तू होगी कोई छोटे मोटे प्रिंसिपल का बेटी, मेरा बाप बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक है। ये भी कहती है तो क्या? ये भी कहती तो हर साल चंदा लेने के लिए मेरे बाप के तलवे चाटा करता है, तेरा बाप एक नंबर का कुत्ता है, भाऊ 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 करता रहता है। अब ये सुनते ही इसको गुस्सा आता है और वो लपड़ मार देती है। अब वो सुनते ही इसको भी गुस्सा आता है, वो कुर्सी उठा के फेंक देता है, लेकिन दोस्त बीच में आके बचा लेता है और कहता है ये मेरी दोस्त है, प्लीज ऐसा ना कर, लड़कियों पे तो हाथ मत उठा। तो पब्लिक भी कहती है हाय राम ये लौंडा कितना बदतमीज है, इसका बाप एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो साले चोर गुंडे एक नंबर के मवाली होते हैं, गधे होते साले, तुम जैसे बंदे लोग बस चाय बेचो चाय। अब ये सुनते उसको और गुस्सा आता है और कहता चिकने हट। दोस्त भी कहता मैं नहीं हटूंगा। वो भी कहता हट। दोस्त कहता मैं नहीं हटूंगा। तो वो कुर्सी से दोस्त पे ही अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन हीरो आके बचा लेता है और कहता साले बहुत बदतमीजी हो रही है, कौन है तू? वो भी कहता साले मैं कोई भी रहूं, जाने दे मुझे। हमारा मेन कट्टा जाने नहीं देता। तो वो लौंडा अकेला भी नहीं था, उसके छोटे मोटे गुंडे और भी थे और छोटे मोटे गुंडों से कहता सालो बचाओ ना। तो वो सारे अटैक करते हैं, हमारा मेन कट्टा सबको पटक कर रख देता है और अपने दोस्त से कहता भाई क्या हुआ, ये तुझे परेशान कर रहा था? वो भी कहता हाँ कर रहा था, लेकिन इतना भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, जाने दो उसको। लीन शायो भी कहती हाँ बड़ा बदतमीज आदमी है, पहले मेरे साथ बदतमीजी की, फिर बेटी पे भी हाथ उठाया, फिर तुम्हारे दोस्त पे भी हाथ उठाया। उतने में अचानक से कोई इस पे पानी फेंक देता लीन शायो पे। तो बेटी भी कहती अरे किसने पानी फेंका, तू ठीक है? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। तो इस बदतमीज लड़की ने फेंका था, वही जो पहले वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का प्लान था, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने फोटो खींच लिया था, तो उसने पानी फेंका था और कहती सॉरी यार मैं तो ऑरेंज जूस पीने आई थी, ऑरेंज गलती से उस पर गिर गया, सॉरी यार माफ कर दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ती तू भूल गई पहले मैंने तेरे साथ क्या किया था, तेरी फोटो वायरल करूं। वो भी कहती सॉरी ना यार ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, वो तो मैं जूस पीने आई थी गलती से जूस गिर गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बोली बाली अपना रानी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो आई क्यों है? वो भी कहती है जो छोटे मोटे गुंडे जिसको तुमने पेला है मेरे ही दोस्त लोग हैं, सॉरी इनसे गलती हो गई, माफी मांगती हूँ बाय। उन छोटे मोटे गुंडों को लेकर चल जाती है। और इधर वो कुत्ता लड़का जो मार खा के आ रहा था वो भी कहता तुमने ये नाटक करने बोला था, मैंने नाटक किया, उल्टा मेरे को मार पड़ गई। वो भी कहती है अरे यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारा प्लान पूरा हो गया। प्लान यही था हम उस दुकान में इतनी गुंडागर्दी करेंगे, इतनी गुंडागर्दी करेंगे कि लोग देख के डर जाएंगे और डर के मारे कोई दुकान में नहीं आएगा, फिर पूरा दुकान बर्बाद हो जाएगा। व्हाट अ नाइस प्लान। दोस्त की ओर आते हैं, दोस्त भी कहता हुई ना यार इतना गुंडागर्दी हो गया, कितने सारे कस्टमर थे सब डर के मारे भाग गए, अब शायद कोई आएगा भी नहीं। तो प्रिंसिपल की बेटी भी कहती हो सब छोड़ो, उसने तुम्हें कुर्सी से मारा, देखो पूरा खून निकल गया, चलो हॉस्पिटल में। वो भी कहता अरे नहीं, ओए नहीं। बेटी भी कहती चलो चलो हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। पीछे से लीन शायो भी कहती है अरे यार उसने मेरे पे ऑरेंज जूस फेंक दिया, अब मैं क्या करूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम्हारा घर यहाँ से दूर है ना, लेकिन मेरा घर यहीं पर है, नहा धो लो फिर जाना। वो भी कहती है ठीक है। तो हमारे मेन कट्टा के बाथरूम में नहाने लगती है और सोचती है जब पहली बार मिली थी तो मुझे एक नंबर का कुत्ता कमीना ठरकी लगा था जो बस मेरी लेना चाहता है, लेकिन नहीं यार लौंडा उतना भी बुरा नहीं है। सुनो यार, हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ? वो भी कहती वेल यार तुमने मुझे कपड़ा तो दे दिया, लेकिन चड्डी और बरा उसका मैं क्या करूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं दे रहा हूँ लाके, और लाके उसको दे देता है और कहता कुछ और जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना। वो भी कहती है मांग लूंगी। और वो पहनने लगती है, पहनते पहनते पैर फिसलता, ठपाक से गिरती है दरवाजे पे, दरवाजा खुला था तो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा से टकरा के गिर जाती है और पूरा पानी पानी हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना तुम? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, और गलती से हमारे मेन कट्टा को नुन्नू को टच कर लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड हाउ ये भी कहती है अरे क्या हो रहा तुझे? वो भी कहता सॉरी तुमने कुछ गलत जगह टच कर लिया। ये भी कहती है अरे मैंने कहाँ टच किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे मैंने तुम्हें चड्डी दी थी, तुमने चड्डी पहनी नहीं किया। वो भी कहती है साले ठरकी तू नीचे देख रहा है क्या, नीचे देख रहा है क्या?
अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा दुकान में लौट आता। दोस्त भी कहता भाई ठीक है ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ, तू हॉस्पिटल गया था तू ठीक है? वो भी कहता या मैं ठीक हूँ भाई दबे यार, गड़बड़ हो गया ना यार, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन रुक जा यार, सारे कस्टमर नॉर्मली आने लगेंगे। तभी मिंग यू का कॉल आता है और कहता सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता या बोलो कॉल क्यों किया? तो वो भी कहती है वेल मैंने अपना काम करके कंपनी वालों को भेज दिया है, अब यूरोप की कंपनी डिसाइड करेंगे कि किसको धंधा देना है। अब उसका रिजल्ट कल आने वाला है, उसके लिए छोटी सी पार्टी है, तो आओगे क्या? पता चल जाएगा रिजल्ट में किसको फ़ायदा मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आने को तैयार हूँ। तो अगले दिन शाम को कोट बोर्ड पहन कर निकल जाते, पार्टी वार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में सब लोग देखते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, बोला जाता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि यूरोप की कंपनी तुमको यहाँ पे धंधा देगी? बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है अरे क्यों नहीं देगी, हमको मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं अरे लेकिन तुम तो मेन इंचार्ज नहीं ना हो, मेन इंचार्ज तो तुम्हारा दूर का चचेरा भाई है ना। मेंग मेंग भी कहती है अरे वो भी है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो यूरोप की कंपनी डिसाइड करेंगे किसको देना है। ये लोग भी कहते हैं ना यार हमें तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, जाओ यार यहाँ से। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ऐसे कैसे यहाँ से चल जाए, मैडम जी क्या करे? मैडम जी भी कहती है अरे रुको मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। उतने में मेंग मेंग कहती है ओ माय गॉड 5 मिनट, बस 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम लेट हो जाएंगे, कॉल करोगे जब तक तो लेट हो जाएगा, क्या करे क्या करे क्या करे? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तरीका है, तो बॉडीगार्ड के पास जाता है, बॉडीगार्ड को कुछ बोलता है, बॉडीगार्ड मेन ऑफिस में जाता है। लड़कियां भी कहती है तुमने क्या बोला? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। तो फिर मेन मालिक आता है और कहता सॉरी सॉरी भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, आइए आइए जाइए ना। और परमिशन मिल जाती है और लड़कियां पूरी डाउट में क्या रहे तुम्हें परमिशन मिली तो मिली कैसे? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बॉडीगार्ड परमिशन ही नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा कोई जुगाड़ करके परमिशन दिलवा देता है। फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, बोला भी जाता आर यू रेडी, और हमारा मेन कट्टा बिंदास खाना खा रहा है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तुम खाने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं खाना खाने के लिए आया था, बिजनेस तुम लोग करो। ये भी कहती वेल बात तो तुमने सही बोली है। हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है कि मैंने उसको अपना बिजनेस कार्ड दिखाया था, जो बिजनेस कार्ड मुझे जमीन पे पड़ा हुआ मिला था किसी अमीर आदमी का। ये लोग कहते हैं सच्ची में? ये लोग भी कहते हैं हाँ यार तभी तो तुम्हें मौका यहाँ पे मिला। एक सेकंड कहीं चोर तो नहीं हो तुम? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं चोर नहीं हूँ, इनको कैसे समझाऊं कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ और मेरे नाम पे उसने परमिशन दे दी। वो झूठ बोल के काम चलाना पड़ता है। फाइनली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और ये मीटिंग कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है, यूरोप कंपनी वालों ने अपना सब कुछ आगे ला के रख दिया है। अब जो भी ज़्यादा कीमत बोलेगा ना ये बिजनेस उसको यहाँ पे मिलेगा। तो चलो यार सबसे पहले हम बुलाते हैं यूरोप कंपनी के मेन मालिक को, मिस्टर स्मिथ। मेंग में कहती हो मिस्टर स्मिथ यार बड़ा चिकना आदमी लग रहा है साला, ऐसा कि पूरे धंधा दुनिया के कोने कोने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड यार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तुझे डाउट हो रहा है क्योंकि तूने काला चश्मा पहना है, बीसी रात में काला चश्मा कौन पहनता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, थोड़े बहुत लोग मुझे पहचान ना ले इसके लिए मैंने चश्मा पहना है। बोला भी जाता हूँ कि ठीक है, तो एक एक करके जो भी अपना आपने तैयार किया हमारे कंपनी के सामने ला के दीजिए और अपने अपने हिसाब से बताइए। अब यूरोप की कंपनी को जिसको भी अच्छा लगेगा ना वो चूज़ करेंगे। तो हमारी मैडम जी डर डर के आगे आती है, अपना फाइल सबमिट करती है और जाती है। तो चचेरा भाई देख लेता है और कहता कुतिया मैंने मना किया था ना हमारी कंपनी से मैं जाऊंगा, फिर तू क्यों आई? ये भी कहती है मैं भी आई तू भी आई, जिसका सही लगेगा उसको धंधा मिलेगा। वो भी कहता चुप कर तुम्हारा बेकार है, तुम्हारा टट्टी है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम देख लेंगे। बड़ी आई थी हाँ तुझे तो मैं कुत्ती बना के रोज पेलूंगा। तो मिंग मिंग भी कहती है अरे क्या हुआ, उसने क्या बोला? ये भी कहती है साला बहुत ही ठरकी और बड़ा कमीना आदमी है, छोड़ो हम देते हैं वो लोग किसको परमिशन देते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और मैडम जी पूरा सैड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सैड क्यों, केक खा लो। मिंग मिंग भी कहती है मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी सैड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिंदगी कौन सी बर्बाद हो गई, अरे आगे हम और भी करेंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लोग केक खा लो, उसके मुंह में ठूस देता है। तो मेंग मेंग भी कहती है अरे तू उसके मुंह में क्यों ठूस रहा है, मेरे मुंह में भी ठूसना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ले कुतिया खा ले, एक बार में पूरा ठूस देता है। तो वो भी कहती है साले कितना ठूसेगा, मर जाऊंगी, पेट फट जाएगा। और ऐसी उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, जो चचेरा भाई देख लेता है और कहता है कौन है ये चिकना, इसको तो रास्ते से मिटवाना पड़ेगा। फाइनली रिजल्ट की बारी आ चुकी है, कंपनी वाले डिसाइड करेंगे कि ये बिजनेस किसको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो कंपनी वाला भी कहता हाय गाइस आई एम मिस्टर स्मिथ फ्रॉम यूरोप एंड आई डिसाइडेड टू गिव माय बिजनेस टू दिस फकिंग कंपनी एंड कंपनी नेम इज यूरोंशियो ग्रुप।
वही हमारी मैडम जी का। लेकिन याद है इनके कंपनी से 2 लोग थे, एक हमारी मैडम जी और एक उसका चचेरा भाई। तो चचेरे भाई खुश हो जाते हैं कि ये मिल गया, ओए मिल गया, हमको मिल गया, या मैं आ रहा हूँ। चचेरा भाई पूरे एटीट्यूड में आता है कि है तुम सब नल्ले टट्टे साले हटो, मुझे ये धंधा यहाँ पे मिला। लेकिन मैडम जी भी खड़ी हुई थी, तो यूरोप वाला आदमी भी कंफ्यूज हो जाता कि हैं अरे दोनों के दोनों क्यों खड़े हो गए, मैंने तो एक ही कंपनी का नाम लिया ना। हमारी मैडम जी भी कहती है क्योंकि वो जो फाइल आपके हाथों में, वो फाइल मैंने डाला था। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते कि हाँ भाई ये दोनों तो भाई बहन है दूर के, यानी दोनों ने फाइल डाला था। किसका लेकिन फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, मुझे लगता है चिकने का हुआ होगा। होस्ट भी डाउट में आ जाता कि अरे आप दोनों एक ही कंपनी के हो तो साथ में बैठो, साथ में धंधा करो, ये अलग अलग धंधा क्यों करते हो। तो भाई भी कहता क्योंकि हम अलग अलग हैं, वो मेरी चचेरी बहन है, अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना फाइल भी सबमिट किया था और आपने पक्का हमारा फाइल यहाँ पे चूज किया है, वी आर दी फकिंग बेस्ट, ये धंधा हमको मिलना चाहिए। वो भी कहती है साले अनपढ़ है क्या तू, पढ़ ले, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और वो मेरा फाइल है, सारा फाइल ब्लू है, मेरा फाइल ही बस गुलाबी है। तो यूरोप कंपनी के आदमी को भी बोला जाता है या सही बोली है, ऐसी बात यहाँ पर है। 2 लोग थे। तो यूरोप वाला भी कहता अच्छा 2 लोग यहाँ पर हो, अरे यार तो फिर तुम दोनों साथ में आ जाओ ना, ऐसे अलग अलग क्यों करते हो जब एक ही कंपनी हो। तो मैडम जी भी कहती है क्योंकि ये कंपनी मेरे बाप की है, मेरे दादा की है, हमने की है, पूरा मेहनत भी हमने किया है, ये कुत्ता बस क्रेडिट लेने आया था जो इसको मैं लेने नहीं दूंगी, तो आप ये धंधा मुझे दे दो। तो वो भी कहता है कि ना ये गलत बातें, एक ही कंपनी के लोग आपस में अगर ऐसे लड़ेंगे और हमने उनको बिजनेस दे दिया तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारी जो कंपनी है ना मैं उनको कैंसिल करता हूं, उनको आज के बाद कोई भी धंधा नहीं मिलेगा, कैंसल 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 कैंसल। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते कि हाय राम, दोनों ने झगड़ा किया, दोनों आपस में अलग अलग धंधा तैयार किए लेकिन दोनों को नहीं मिला। मेंग भी कहती है अरे बाबू आप शांत हो जाइए प्लीज, रोइए ना। वो भी कहती है अरे मैं रो नहीं रही, मैं बिल्कुल भी रो नहीं रही। वो कजन भी गुस्से में था कि ना इसको मिला ना मेरे को मिला, अगर ये कुतिया नहीं आती तो पक्का मेरे को मिलता, सब बर्बाद कर दिया इस कुतिया ने। और हमारी मैडम जी भी सैड कि अरे यार सच्ची में सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। वो होस्ट भी कहता ठीक है उनकी कंपनी तो डिस्क्वालीफाई हो गई, उनके अलावा जो सबसे बेस्ट कंपनी है हम उसको देने वाले हैं। और अगले कंपनी का नाम है, अगले कंपनी का नाम है मिस्टर होलूराम। तो होलूराम आगे आता है, सब डाउट में है अबे होलूराम कौन है यार, शिट यार ये तो बड़ा चिकना सा लग रहा है। वो आता है, उसके साथ तय होता है और वो यूरोप कंपनी के साथ निकल जाते हैं। तभी बीच में हमारी मैडम जी आती है और कहती है मिस्टर स्मिथ प्लीज मत जाइए। तो स्मिथ के बंदे भी कहते हैं अरे तुम्हारी कंपनी हमने कैंसिल कर दी ना, तुमको बिजनेस नहीं देना, जाओ जाओ रास्ते में मत आओ। वो भी कहती प्लीज एक बार सुन लीजिए, एक मौका यहाँ पे दीजिए, ये प्लीज यार वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। स्मिथ भी कहता तुम्हारी कंपनी में खुद की इंटीग्रिटी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हो, ऐसे लोगों को हम अपना धंधा बिल्कुल भी दे नहीं सकते, आप झूठे हो, बेकार हो, सिक्योरिटी वाले इसको लेके जाओ। वो भी कहती नहीं ओए नहीं जबरदस्ती ना करो, मुझे मत लेके जाओ। मेंग में आके बचाती है और कहती है अरे यार बड़े हरामी आदमी हो, औरतों की इज्जत कैसे करते तुम्हें मालूम नहीं। वो भी कहती है अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या, बीच में आके गुंडागर्दी करते हो, इस लड़की को भी लेके जाओ। तो दोनों को जबरदस्ती पटक के लाया जाता है, लेकिन हमारा मेन हीरो आके बचा लेता है। कहता हो औरतों को टच करने से पहले मुझे यहाँ पे टच करके दिखाओ। और क्या रे मिस्टर स्मिथ भूल गया मेरे को, तेरे घर पे घुस के मैंने गप गप तेरे को पिला था, तेरी बीबी को पिला था। वो भी कहता रे आप मिस्टर हमजा अली भिखारी। वो भी कहता रे पहचान लिए क्या अरे दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी है, प्लीज उनके साथ गड़बड़ ना कीजिए, उनको दे दीजिए अपना कंपनी का बिजनेस। तो वो पूरा डर जाता कि अरे यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बोल देते ना, अरे आप ही की बंदी को बिजनेस मिलेगा। अब ये सुनते सब डाउट में कि है इसके बोलने पे क्यों तैयार हो गया। वो भी कहता आइए मीटिंग तय कर लेते हैं, फिर बिजनेस आपको दे देंगे, चलिए चलिए चलिए। ये मेंग भी डाउट में आ जाती है कि अरे भाई ये तूने कैसे करवा दिया। हमारा मेंग कट्टा भी कहता बस अपना 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 स्टाइल होता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे वो बहुत ही बड़ा बंदा है ना, पूरी दुनिया के कोने कोने में घुस चुका है, तो वो तो करवा सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।